एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये बयान तो आप सभी को याद ही होगा, मोदी ने सियोल में 2015 में दिया था। लेकिन अब एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि मोदी जी आपके आने के बाद भी तो कुछ नहीं बदला। वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे भी कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। सिर्फ मोदी नहीं, अमित शाह कहते हैं कि मोदी के आने के बाद दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। अगर ऐसा है तो एक साल में 4 लाख भारतीयों ने देश क्यों छोड़ दिया? दूसरे देशों की नागरिकता क्यों ले ली? अगर पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है, देश ने तरक्की की है, तो भारत के लोग अपना पासपोर्ट क्यों बदल रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक की 2023 की रिपोर्ट आने के बाद। इस रिपोर्ट को देखकर मोदी सरकार तो घिर ही गई है, वहीं तमाम तरह के कयास भी लगने लगे। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि भारतीयों को भारत में अपना भविष्य सुनहरा नहीं लग रहा था। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा है एक रिपोर्ट का, जिसके आने के बाद से एक बार फिर मोदी सरकार का विकास सवालों में घिर गया है। क्योंकि मोदी सरकार तो दावा करती है कि देश में विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं। अभी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद जनता को संबोधित करते हुए भी मोदी ने ऐसा ही कहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। मोदी और उनकी टोली तो बार बार कहती है कि देश आगे बढ़ रहा है, अगले 3 सालों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वगैरह वगैरह। अगर मोदी सरकार के दावों में इतनी ही सच्चाई है, अगर वाकई देश में विकास हो रहा है, तो लोग देश की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों उन्हें बेहतर कल के लिए अपने देश को छोड़ना पड़ रहा है? क्यों उन्हें भारत में रहकर अच्छे भविष्य, तरक्की की उम्मीद नहीं है? और जब ये सवाल उठ ही रहे हैं, तो मोदी सरकार किस आधार पर दावा करती है कि देश में विकास हो रहा है? मोदी के राज में देश तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे अमीर देशों में बस रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे धनी देशों में नागरिकता हासिल करने वालों में भारतीय सबसे पहले पायदान पर हैं। ये तरक्की हुई है मोदी के आने के बाद। मतलब भारत छोड़ने वालों में भारतीय सबसे आगे निकल गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पेरिस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में जारी की ओईडीसी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक अमीर देशों में नागरिकता हासिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारतीय सबसे आगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओईडीसी का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि ओईडीसी का पूरा नाम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है। ये 38 देशों का समूह है, जिसमें दुनिया भर के धनी और विकसित देश शामिल हैं। वापस आते हैं मुद्दे पर, तो ये दावे ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक की 2023 की रिपोर्ट में सामने आया है। चलिए अब इसे आंकड़ों के आधार पर भी समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार में भारत छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या बताई गई है। इसमें बताया गया है कि 2021 में 4,07,000 भारतीयों ने दुनिया के 38 सबसे समृद्ध देशों के समूह ओईसीडी का रुख किया है। यह आंकड़ा 2020 की तुलना में 86% ज्यादा है। तब 2,20,000 लोगों ने इन देशों का रुख किया था। मतलब रिपोर्ट दावा करती है, रिपोर्ट बता रही है कि मोदी के राज में देश छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं। लगता है मोदी का विकास लोगों को पसंद नहीं आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत से गए 4 लाख लोगों में से करीब 1,30,000 भारतीयों को ओईसीडी देशों की नागरिकता भी मिल गई। इनमें सबसे ज्यादा 56,000 लोगों को अमेरिकी, 24,000 को ऑस्ट्रेलियाई और 21,000 को कनाडाई नागरिकता मिली। दूसरे देशों की नागरिकता लेने के मामले में भारतीय मैक्सिको और सीरिया के बाद तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर छात्रों की बात करें तो 2014 की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या 2 गुनी हो गई है। मतलब छात्रों को भी लग रहा है कि अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे देशों में जाना चाहिए। ओईसीडी देशों में आने वाले विदेश छात्रों में 60% एशियाई हैं। इनमें सबसे ज्यादा चीन के 8,85,000, भारत के 4,24,000 और 1,33,000 वियतनाम से हैं।
भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश कनाडा बन गया है। कनाडा में भारतीय नागरिकों को नागरिकता देने के मामले में वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में 174% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि जहां पहले 100 भारतीय देश की नागरिकता छोड़कर कनाडा जाते थे, वहीं अब 274 जाने लग गए हैं। 2019 के बाद से लगातार भारत दुनिया भर के इन देशों में नागरिकता हासिल करने वालों में पहले पायदान पर बना हुआ है। लोग देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और मोदी जी कहते हैं देश में विकास हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2021 में लगभग 1,30,000 भारतीयों ने ओईसीडी सदस्य देश की नागरिकता हासिल की, जो 2019 में करीब 1.5 लाख था। चीन 2021 में इस दौड़ में 5वें स्थान पर रहा। 57,000 चीनी नागरिकों ने ओईसीडी देश की नागरिकता हासिल की। सिर्फ भारतीय सबसे ज्यादा देश छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा भारतीयों को नागरिकता मिली है। तो आपको बता दें कि ओईसीडी में जो 38 सदस्य देश हैं, उनमें अमेरिका ने सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी है। यहाँ 56,000 भारतीयों को स्थायी निवास मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में 24,000 और कनाडा में 21,000 भारतीय नागरिकों को स्थायी नागरिकता मिली है। अब खास बात यह है कि देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता लेने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा इन पिछले 5 सालों में हुआ है। मतलब 2015 में जो मोदी ने सियोल में बयान दिया, उसके बाद तो यह संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय दुनिया के अमीर देशों की तरफ रुख करने में सबसे आगे निकल गए हैं। इसीलिए जब से ये डेटा सामने आया है, मोदी के उस बयान की चर्चा तेज हो गई है जो उन्होंने सियोल में दिया था, जिसमें उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए बड़े शान के साथ कहा था कि पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है ये जहां हम पैदा हो गए। जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, लेकिन अब हमें गर्व है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, अब भी लोगों को ऐसा ही लगता है, तभी तो पिछले 5 सालों में देश छोड़ने वालों की संख्या में ज्यादा इजाफा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और।